डोडा का ठाठी इलाका अब डूबने की कगार पर आ चुका है। लगातार वहां से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो विचलित कर रही हैं और जो वहां पर लोग रहते हैं वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर महीने में पहला ऐसा मामला सामने आया था जहां एक घर में दरारें जो थी वो पड़ गई थी। उसके बाद अब तक अगर देखा जाए तो कई ऐसे घर हैं जिनमें लगातार दरारें पड़ रही हैं और अब एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं सतर्क हो चुका है। हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो आज तक हमारे मकानों को कुछ नहीं हुआ और आज ये मशीन लगाई गई नीचे से, इसकी वजह से हमारे घर चले गए। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब ये 15 साल से यहाँ पे लोग रह रहे थे, ये आज तक सिंकिंग जोन नहीं था। हाल ही में यहाँ पे किसी ने मशीन लगाई है, नीचे सारा इसको रोड के साथ जो कटिंग की है उसकी वजह से आज एक बस्ती की पूरी बस्ती उजड़ रही है। यहाँ एफआईआर भी लगनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये कटिंग की है और आज उसका खमियाजा इस गरीब बस्ती के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि लोग घबराए हुए, उनका यही कहना है कि एक घर दिसंबर में उसमें दरारें आई थी, उसके बाद 6 से 7 घर ऐसे हैं जिनमें इस तरह की दरारें देखी जा रही है। कुछ ऐसे घर भी हैं जो ढह चुके हैं और हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें जो है वो और देखने को मिले और घर इसकी चपेट में आ जाएं। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में के जोशीमठ जो इलाका था वहाँ पर जो हुआ था, वहाँ की जो तस्वीरें सामने आई थी, अभी तक भी वो मामला पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाया है और वहाँ से लोगों को निकाला गया था, सेफ जगह तक ले जाया गया था। क्योंकि वहाँ जितना भी जोशीमठ का इलाका था वो भी इसी तरह से सिंक कर रहा था, डूब रहा था और वहाँ भी घरों में पूरे तरीके से दरारें आ चुकी थी और कुछ भी हो सकता था वहाँ पर, इसलिए वहाँ से लोगों को सेफ जगह तक पहुँचाया गया। अब डोडा का जो ठाठी इलाका है, नई बस्ती के जो लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर भी इसी तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि वहां पर एसडीएम गए थे, प्रशासन के लोग भी वहां पर गए और कुछ ऐसी टीमें गई जो वहां पर सर्वे कर रही थी आखिर हुआ तो हुआ क्या, यहां पर इस तरह की दरारें जो है वो क्यों देखी जा रही है। हालांकि जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा यही है कि जो सड़क का निर्माण नीचे लगा हुआ है, वहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं उनकी वजह से शायद ये दरारें जो है वो पड़ रही हैं, मिट्टी जो है नीचे धंस रही है। वहीं जो सर्वे के लिए टीम गई हुई है, जो वहाँ नीचे ग्राउंड पर देख रही है कि आखिर मामला क्या है, तो उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये बता रहे हैं कि जो दरिया साथ में बहता है उस दरिया का पानी जो है वो धीरे धीरे पहाड़ की नींव को जो है वो कमज़ोर कर रहा है और मिट्टी लगातार धीरे धीरे धंस रही है और जिसकी वजह से ऊपर जो मकान बने हुए हैं उनमें अब दरारें आ रही हैं। अभी तक बताया जा रहा है कि 7 से 8 मकान जो है वो खाली करवा दिए गए हैं इसी वजह से कि कहीं वो ढह ना जाए और इसकी चपेट में कोई जानी माल का नुकसान ना हो जाए। दिसंबर के महीने में, दिसंबर एंडिंग में यहाँ से एक आदमी ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके मकान में दरारें पड़ी हैं। सब्सिक्वेंटली जनवरी में हमने ये विजिट किया यहाँ पर, तो तब तक दरारें जो है एक ही स्ट्रक्चर तक जो है कन्फाइंड थी, लेकिन कुछ दिनों से जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हुई। कल हम भी आए, उसके बाद वर्दी डीसी साहब आए, एसएसपी साहब आए, एससीपीडब्ल्यूडी की इंजीनियर्स की टीम आई, तो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी कल रात को। लेकिन आज सुबह आए, आज तो मैसिव डैमेज है। अब ऑलमोस्ट ये एरिया जो है सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कल डैमेज जो है 6 स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड थी, जिसमें एक मॉस्क भी थी और एक स्ट्रक्चर को माइनर दरारें कल थी, उसकी भी दरारें बढ़ चुकी और सुनने में आया 2-3 स्ट्रक्चर्स जो है और भी इसकी जद में आए हैं, जो इस एरिया जो सिंक हो रहा है उससे इनका नुकसान हो रहा है। पीडब्ल्यूडी ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट रात को की थी। नेशनल हाईवे का जियोलॉजिस्ट रात को भी आया था, सुबह जियोलॉजिस्ट की टीम भी नेशनल हाईवे की आई थी। वो अपनी असेसमेंट रिपोर्ट आज शाम तक जो है देंगे। फर्दर वर्दी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जो है डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग से भी बात की है, वहाँ से भी जियोलॉजी माइनिंग से भी एक प्रॉपर असेसमेंट की टीम बन रही है कि इसके रीजंस क्या है। नेशनल हाईवे के भी कर्नल नागिंदर गिल जीएम वगैरह जो है वो खुद भी आज मौके पे आ रहे हैं। अब सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये एरिया सिंक हो रहा है, इसका अब बचना मुश्किल है। अभी सरकार की यही कोशिश है कि जो नियर बाई एरियाज में डैमेज ना हो, टेक्निकल एक्सपर्ट ली जाए ताकि इस डैमेज को कन्फाइन यहीं तक किया जाए और ना बढ़े। और अभी आम जनता का भी यही कहना है कि कुछ ना कुछ सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा, क्योंकि इसी तरह का मामला अगर चलता गया तो पूरा इलाका खाली करवाना पड़ेगा और लोग वहां से जाएंगे तो जाएंगे कहां पर, क्योंकि उनके पास रहने का सिर्फ एक यही ठिकाना है। कई सालों से वो वहां पर रह रहे हैं और अब अचानक इस तरह का जो मामला आया है इससे वो डरे भी हुए हैं, घबराए भी हुए हैं, लेकिन इसके आगे ये भी वो सोच रहे हैं कि हम आगे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि यही हमारा घर है। अगर घर ही नहीं रहेगा, ये ज़मीन ही अगर पूरे तरीके से धंस जाएगी तो हमारा और क्या ठिकाना रहेगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं इसके लिए सतर्क हो चुकी है, वो भी वहाँ पर अपनी अलग अलग टीमें भेज रही हैं। पहले तो ये देखा जा रहा है कि इन चीज़ों को कैसे रोका जाए, लेकिन सबसे पहले यही है कि वहाँ पर जो अभी तक दरारें आई हैं
उन लोगों को सेफ जगह तक पहुंचाया जाए और वहां ये जो दरारें हैं और घरों तक ना पहुंचे, उनको रोकने के लिए भी प्रशासन अब कमर कस चुका है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।